एक तरफ बमबारी की धमकी और दूसरी तरफ सीज फायर बढ़ाने का फैसला, और अब ईरान का साफ इनकार। हारने वाले शर्त नहीं थोप सकते। आखिर क्यों अमेरिका पीछे हट गया, या ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जहां हर चाल सोची समझी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का फैसला लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया, मैं हूं मोहिनी सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब बेहद दिलचस्प और खतरनाक मोड़ ले चुका है। एक तरफ ट्रंप ने साफ तौर पे चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बमबारी शुरू हो सकती है। वहीं कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने सीज फायर बढ़ाने का फैसला भी कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई शांति की कोशिश थी या फिर ताकत दिखाने का एक खेल, जहां हर बयान, हर फैसला एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इस टकराव को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका की सख्त पाबंदियां और मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, इन सब के बीच हालात इतने बिगड़े कि सीधा संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि पूरी तरीके से युद्ध जैसी स्थिति अभी भी नहीं बनी, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। यानी हालात जंग जैसे, लेकिन जंग नहीं। ऐसे में जब सीज फायर खत्म होने वाला था, तभी ट्रंप का एक बयान सामने आता है कि अगर कोई डील नहीं हुई तो बमबारी शुरू हो सकती है। इस बयान ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। ऐसा लगने लगा कि अब हालात तेजी से युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह के बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सिग्नल होते हैं, दूसरे देश पे दबाव बनाने का तरीका। ट्रंप का ये बयान भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। पहली नजर में यह एक यू टर्न जैसा लगता है, जैसे अमेरिका पीछे हट गया हो, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ सख्त बयान दिए जाते हैं और दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते खुले रखे जाते हैं। ट्रंप का यह फैसला भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। सीज फायर बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपना रुख नरम कर लिया है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि वह ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और भी ज्यादा समय देना चाहता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब ईरान ने ट्रंप के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। तेहरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वह किसी भी एक तरफा फैसले को नहीं मानेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। सबसे अहम बयान यह था कि हारने वाले शर्त नहीं थोप सकते। इस एक लाइन में ईरान ने अपना पूरा स्टैंड साफ कर दिया है। उसका मतलब यह है कि ईरान खुद को इस स्थिति में कमजोर नहीं मान रहा है और वह अमेरिका के दबाव में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह इनकार सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि ईरान बातचीत करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे। अगर जमीनी स्थिति को देखें तो यह और भी दिलचस्प हो जाती है। बयान भले ही आक्रामक हो, लेकिन असल में हालात पूरी तरीके से बेकाबू नहीं हुए हैं। बड़े स्तर पे हमले नहीं हो रहे, तेल की सप्लाई पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है और सैन्य गतिविधियां भी सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों देश एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं, लेकिन साथ ही एक सीमा भी बनाए हुए हैं। यह स्थिति एक तरह से नो वॉर नो पीस की स्थिति बनती है, जहां संघर्ष भी है लेकिन पूरी तरीके से युद्ध नहीं है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इसके 3 संभावित रास्ते नजर आते हैं। पहला, अगर बातचीत सफल होती है तो यह तनाव कम हो सकता है और एक समझौता भी हो सकता है। दूसरा, अगर बातचीत फेल होती है तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं और सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है, जिसका पूरी दुनिया में असर पड़ेगा। और तीसरा, यह स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही बनी रहती है, जहां दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने तो हो, लेकिन टकराव सीधा ना हो। तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह सीज फायर बढ़ाना और ईरान का उसे ठुकराना, ये दोनों ही घटनाएं यह दिखाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम एक रणनीति का हिस्सा होता है। यहाँ कोई भी फैसला सीधा और आसान नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव बातचीत के जरिए खत्म होगा या फिर यह दुनिया को एक बड़े संघर्ष की तरफ ले जाएगा? फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।